नाज़रीन, यूक्रेन जंग 3.5 साल से जारी है और यूक्रेन जंग का आगाज 24 फरवरी 2022 को हुआ था, जब रूस ने बाकायदा तौर पर यूक्रेन पर हमला किया। आज के दिन के हिसाब से 2025 से इस जंग को 3 साल और 5 माह से ज्यादा अरसा हो चुका है। ये तनाज़ा अब दुनिया की तवील तरीन जदीद जंगों में शामिल हो चुका है, जिसमें हजारों जानें ज़ाया हो चुकी हैं, लाखों लोग बेघर हुए और रूस और यूक्रेन दोनों की मईशत और दिफा पर गहरे असरात मुरस्सिद हुए हैं। साथ ही ये जंग आलमी सियासत, तवानाई के बहरान और नेटो रूस ताल्लुकात पर भी बड़े पैमाने पर असरअंदाज हो रही है। एक तरफ तबाहकुन मिसाइल, दूसरी तरफ सस्ते मगर होशियार ड्रोन्स, और अब रूस ने आखिरकार तस्लीम कर लिया है कि सिर्फ दिसाई निज़ाम काफी नहीं। अगर अपने जंगी तैयारों को महफूज रखना है तो उन्हें छुपाना होगा, फौलादी खौलों में, जमीन के नीचे या खारदार गुंबदों के पीछे। और यही कुछ अब रूसी फजाइया अमली तौर पर कर रही है। बरतानिया की वजारत दिफा के जारी करदा सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक रूस ने अपने मगरबी हवाई अड्डों पर हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स यानी आहनी पनागाहें तामीर करना शुरू कर दी हैं। ये शेल्टर्स खास तौर पर ऐसे जंगी तैयारों के लिए बनाए जा रहे हैं जो यूक्रेनी ड्रोन हमलों का बारहा निशाना बन चुके हैं, जैसे कि Su-34 स्ट्राइक फाइटर्स और MiG-31 BM इंटरसेप्टर्स। इन शेल्टर्स में गुम्मद नुबात छतें, मोटी ब्लास्ट ड्रोन्स और बाहर से मट्टी और कंक्रीट की तहें मौजूद हैं, ताकि ड्रोन या मिसाइल हमले का असर कम से कम हो सके। इन शेल्टर्स की तामीर मुख्तलिफ अड्डों पर की जा रही है। अब सवाल यह है कि रूस को आखिरकार ये कदम क्यों उठाना पड़ा। याद रखें, 1 जून को यूक्रेन ने एक बड़ा फजाई हमला किया। 1 जून 2025 यानी ये पुरानी बात नहीं है। इस हमले का नाम यूक्रेन की जानिब से ऑपरेशन स्पाइडर वेब रखा गया। इसमें एक साथ रूस के शुमाली और मगरबी हवाई अड्डों पर ड्रोन्स की बौछार कर दी गई। मुतअद्दिद Tu-95MS और Tu-22M3 स्ट्रैटेजिक बमबार तैयारे तबाह हो गए। ये वो नुकसान है जिसकी तलाफी रूसी फजाइया शायद कई सालों में भी ना कर सके। Tu-160 जैसे एटमी सलाहियत रखने वाले बमबार तैयारे भी कई हमलों का निशाना बने, जिसके बाद रूस ने उन्हें मशरकी इलाकों में मुंतकिल कर दिया। नाज़रीन, ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक स्ट्रैटेजिक सबक था। यूक्रेन ने वाज़ेह कर दिया कि जंग सिर्फ मैदान जंग में नहीं, हवाई अड्डों में भी लड़ी जा रही है। और इस हमले के बाद ही जर्मन जनरल क्रिश्चियन फ्रेडॉन्ट ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर रूसी तैयारे परवाज से पहले ही तबाह कर दिए जाएं तो उनकी यलगार की ताकत खत्म हो जाती है। उन्होंने यूक्रेन को तरगीब दी कि वो रूस के हवाई अड्डों, तैयारों और असलहा साज फैक्ट्रियों पर मुसलसल हमले करे। नाज़रीन, रूस का रद्दअमल फौरन सामने आया। एक तरफ ड्रोन्स के खिलाफ जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और दूसरी तरफ अपने कीमती जंगी असासों को फौलादी दीवारों के पीछे छुपाने का फैसला। ये सिर्फ एक जंगी हिकमत अमली नहीं, बल्कि एक नई फौजी पॉलिसी की शुरुआत है। दिलचस्प बात यह है कि रूस सिर्फ अपने हवाई अड्डे मजबूत नहीं कर रहा, बल्कि दुश्मनों पर हमले के लिए भी अपनी तैयारी बढ़ा रहा है। रूसी गेरान-2 ड्रोन्स की पैदावार में 10 गुना इजाफा किया गया। इसी तरह औशनक जैसे दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल तेजी से फौजी सर्विस में लाए जा रहे हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि रूस अच्छी तरह जानता है कि अगली जंग में मैदान सिर्फ यूक्रेन या रूस का नहीं होगा, बल्कि पूरा यूरोप, हत्ता के बहरा काहिल भी इस जंग की लपेट में आ सकता है। उधर अमेरिका भी चुप नहीं बैठा। यूक्रेन की कामयाब ड्रोन स्ट्राइक को जवाब बनाकर अमेरिकी फौजी पॉलिसी साजों ने बहरा काहिल में मौजूद अपने अड्डों को हार्डन्ड एयर बेसिस में बदलने की तजवीज दे दी है। यानी अब अमेरिका भी वही मॉडल अपना रहा है जिसे रूस मजबूरन अपना रहा है। जर्मनी ने भी ऐसे तवील फासले तक मार करने वाले ड्रोन सिस्टम्स खरीदने की कोशिशें तेज कर दी हैं, ताकि मुस्तकबिल में वह रूसी अड्डों पर फौरी रद्द-ए-अमल दे सके। यह सब जाहिर करता है कि यूक्रेनी हमले सिर्फ रूस को मुतासर नहीं कर रहे, बल्कि पूरी दुनिया के फौजी नजरियात बदल रहे हैं। एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि जंगी फजाइया के लिए दुश्मन के बमबार तैयारे हमेशा सबसे कीमती हदफ होते हैं। रूस के Tu-160 और Tu-95MS जैसे स्ट्रैटेजिक बमबार्स अगर जमीन पर ही तबाह हो जाएं तो वो एटमी जंग की सलाहियत खो बैठते हैं। यही वजह है कि अब रूस इन बमबार तैयारों को फौलादी पनागाहों में महफूज रख रहा है। नाज़रीन, इस वक्त रूस और नेटो की कशीदगी एक बार फिर नई बुलंदियों को छू रही है। एक तरफ अमेरिका ने दोबारा तवील फासले तक मार करने वाले जमीनी मिसाइल सिस्टम्स यूरोप में तैनात किए हैं, और दूसरी तरफ रूस अपनी फजाई ताकत के बचाव के लिए बुनियादी ढांचे को फौलादी हसार में तब्दील कर रहा है। यह जंग सिर्फ गोलियों की नहीं, हिकमत अमली की जंग है। एक तरफ जदीद ड्रोन, दूसरी तरफ जमीन के अंदर छुपे जंगी तैयारे, एक तरफ मसनूई सियारों से हासिल शुदा इंटेलिजेंस, दूसरी तरफ खुफिया ज़ेरे जमीन बंकर्स। आने वाले सालों में जो भी अपने हवाई अड्डों, ड्रोन टेक्नोलॉजी और मिसाइल शील्ड को बेहतर बनाएगा,
वही मैदान में गालिब आएगा। जब दुश्मन की आंख आसमान से तुम्हें तलाश करे तो जमीन में छुपे हुए अपने तैयारों के साथ उसे जवाब दो। तो ये सिर्फ दिफा नहीं, ये नई जंगी जहनियत की अलामत है। रूसी एयरफोर्स के खुफिया फौलादी बंकर्स दुनिया को एक पैगाम दे रहे हैं, अब जंग सिर्फ मैदान में नहीं, दीवारों के पीछे भी जीती जाती है। तो नाज़रीन, रूस यूक्रेन जंग में तबाहकुन टेक्नोलॉजी के बारे में ये तमाम तर सूरत हाल ये वाजे कर रही है कि अब जिद्दत जंग के मैदान में पहले से कहीं ज्यादा आ चुकी है। और इसके साथ साथ एक और सबसे अहम चीज इस तमाम सूरत हाल में ये है कि अब जब से अमेरिका और रूस की जानिब से एटमी जंग का जिक्र किया गया है तो फिर अबदोजें भी हरकत में आ गई हैं। एक तरफ जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रूस की मईशत को एक डूबती हुई मईशत कहते हैं, तो आगे से रूस भी जवाब देता है कि हम तुम्हारे किसी भी वार पर जवाब देने के लिए तैयार हैं और साथ साथ ये मज़ाक़ाख़ेज़ बयानात बंद करो। उसके बाद फिर रूस की जानिब से अपनी बहरिया को एक्टिव किया जाता है और फिर डोनाल्ड ट्रंप एक बयान देते हैं कि हम रशिया से न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार हैं। तो ये चीज़ें टेंशन्स को मज़ीद बढ़ाती हैं। लेकिन तसव्वुर करें, वो जंगें जब कभी हमें लगता था कि जब जंग होगी तो फिर आपस में फ़ौजी एक दूसरे से लड़ेंगे, ऐसा लगता है कि वो अब तब होगा जब दोनों ममालिक के पास या किसी एक मुल्क के पास अपनी सारी टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर ज़मीनी फ़ौज कहीं लड़ेगी, क्योंकि अब तो लगता है कि सबसे पहले तो ड्रोन्स लड़ेंगे, फिर जहाज़ लड़ेंगे, फिर मिसाइल से लड़ाई होगी, उसके बाद फिर गोला बारूद बरसाया जाएगा, जो कि शॉर्ट रेंज गोला बारूद मुख्तलिफ हथियारों के ज़रिए बरसाया जाता है, फिर टैंक्स की लड़ाई होगी, फिर कहीं जाकर ज़मीनी फ़ौज की बारी आएगी। यानी आज से 4-5 साल पहले जो तसव्वुर किया जाता था कि ये सबसे अहम फोर्स फ्रंट लाइन समझी जाती है आपकी ज़मीनी फ़ौज, अब वो सबसे लास्ट पर चली गई है। और अगर खुदा न खास्ता वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो आप देखिएगा क्या मंजर होगा पूरी दुनिया में। जब 2 ब्लॉक्स एक दूसरे के सामने होंगे तो उन ब्लॉक्स का हर मुल्क उस जंग के अंदर हिस्सा ले रहा होगा, तो आपको आसमान पर एक अजीब मंजर नजर आएगा। आपको आसमान पर जिस तरह आपको एक बड़ी तादाद के अंदर कभी परिंदे नजर आते हैं, या जब आसमान साफ होता है तो आपको तारे नजर आते हैं, इसी तरह आपको ड्रोन्स नजर आएंगे जो कि एक दूसरे पर हमला कर रहे होंगे। और ये वो टेक्नोलॉजी होगी जो कि रिवायती जंग से बड़ी तबाही मचाती है। इसमें सबसे तशवीशनाक बात यह है कि इसकी तबाही रिवायती जंग से ज़्यादा है। ये स्मार्टली एक्ट तो करती है, ये उसके साथ साथ अपने टारगेट को एग्जैक्ट निशाना भी बनाती है, एक दूसरे की मिलिट्री तंसीबात को तबाह भी कर देंगे, लेकिन आम लोगों की ज़िंदगी भी इससे ज़्यादा ख़तरे में है। क्योंकि जहाँ पर ज़मीनी जंग में एक महदूद जंग होकर काबू पा लिया जाता था, ये जंग तो दुश्मन को बगैर देखे लड़ी जाएगी, तो इसका नतीजा भी फिर वैसा ही निकलेगा। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।